वो ठीक नहीं रहता। हम बना देबो और ये नहीं है, मम्मी को पता थी, भाभी अपनी मौत सोच रही है, कैसे पूरी कर रहे हैं? सदा वहां से कीर्ति अपने घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कीर्ति अभी अभी आई हुई थी। कीर्ति थकी हारी सी लग रही थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थोड़ा लाल था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी आप कहाँ थी? मम्मी ने कहा आप अपनी माँ के पास जाएंगी, लेकिन आंटी जी कह रही थी कि आप 2-3 महीने से वहाँ रह नहीं रही हैं। आप सच बताइए कहाँ जा रही हैं आप? हद है, तुम देख रही हो कि मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी, थोड़ा घूम फिर आई हूँ, तुम्हें क्या होता है? भाभी क्या चल रही है पर आप इसमें यार क्यों भी नहीं घूम रही है? मेरा क्या बेटा है, जब ये सब बंद कीजिए वरना किसी की बर्बाद हो जाएगी। श्रद्धा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा सब समझ सकती हूँ। तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, मैं अपनी गृहस्थी पर ध्यान दूंगी। अब तक भाभी आप भैया को रोज धोखा दे रही हैं, वो बाहर काम करते हैं, आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के साथ। पानी सर से ऊपर हो रहा है, भैया को सब कुछ बता देना होगा। बस करो श्रद्धा, अगर तुमने भैया को कुछ बताया तो याद रखना, और आपके पास तुम्हारी वो फोटोज अभी भी हैं। श्रद्धा वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। भाभी की बातें और उसकी धमकी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने तुरंत तान्या को फोन लगाया। तान्या, जल्दी मेरे मायके आ जा, बहुत जरूरी बात है, मैं बाहर कैफे में इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों कैफे में बैठ जाते हैं। श्रद्धा तान्या को सारी बात बताती है। पानी सर से ऊपर हो गया है, भाभी दिन रात पर आपके साथ घूम रही है, लेकिन मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही और आप कितना अमीर है, फिर वो लड़के को कैसे कहते हैं? हाँ, तो सही कह रही है, ऐसे लड़के की जिंदगी नहीं होती, हमको जासूस रखना चाहिए, वो सब पता लगा लेगा। दोनों फैसला करते हैं और अगले दिन ही जासूस संजीव को हायर कर लेते हैं। संजीव एक अनुभवी जासूस है। श्रद्धा उसे पराग की डिटेल्स देती है। 3000 और इस पूनम की तलाश दोनों बनने से रखी है और इस पर की सच्चाई पता लगानी है। कुछ दिनों बाद संजीव श्रद्धा और तान्या से मिलता है। उसके पास कुछ क्लिप और जानकारी थी। देखिए मैडम, आपकी भाभी पराग के साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। क्या भागने की प्लानिंग? हमरा कोई फर्क नहीं पड़े छै सर। कैसे भागती है भाभी? श्रद्धा कीर्ति उस दिन उस पर नजर रखती है और कीर्ति फोन पर मुकुल से बात कर रही होती है। 3 बजे मैं बाहर निकल आऊंगी, तुम बाइक लेकर आ जाना, फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अच्छा, मेरे भैया को धोखा देकर भागोगी? मैं भी देखती हूँ कैसे जाती हूँ, आज मैं पूरी रात सो रही हूँ। घर में सब सो चुके थे। मुकुल शहर के बाहर था। अगली सुबह ठीक 3 बजे कीर्ति चुपके से उठी। वो खिड़की से नीचे कूदकर भाग गई। पराग बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से निकल गए। सुबह 7 बजे जब श्रद्धा उठी तो पूरे घर में हलचल मच गई। भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? मम्मी, भाभी तो दिख ही नहीं रही है। अरे क्या हुआ बेटा? कीर्ति तो कल रात तक भी कहाँ चली गई? श्रद्धा तुरंत कीर्ति को कॉल लगाती है। फोन कई बार बजने के बाद कीर्ति ने फोन उठाया। हेलो, श्रद्धा?